तो तस्वीरें आपने देखी। घमासान सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, यूसीसी पर भी है। एक देश में एक प्रधानमंत्री ही होगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक उसी तरह एक देश में एक ही कानून चलेगा, किसी एक धर्म की नहीं चलेगी। मोदी ने जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, प्रधानमंत्री के दुश्मनों ने उसे डिवाइडिंग सिविल कोड कहकर फैलाना शुरू कर दिया। अचानक से एक नया इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, जिसकी जुबान पर यूसीसी विरोधी बोल हैं और टारगेट पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, मुसलमान समुदाय के नेताओं ने दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, जगह जगह मोदी के सियासी विरोधियों से पॉलिटिकल मीटिंग्स कर ली। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को हिंदू मुसलमान का रंग देकर देश का माहौल खराब करने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है? कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, सब समझिए हमारी इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। मोदी जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, विरोधी उसे डिवाइडिंग सिविल कोड क्यों समझते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये डिवाइडिंग सिविल कोड है। लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आपने तो हालात और बदतर करके रख दिए। नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मुसलमान को जितना तकलीफ पहुंचा सकते हो पहुंचाओ और हिंदू को इसी नाम पर जमा करो। मोदी एक देश एक कानून की बात करते हैं, विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करके अपना अपना कोड क्यों चाहते हैं? मोदी की भी एक गारंटी है। मोदी ने सीना ठोक के यूसीसी वाला ट्रम्प कार्ड क्या फेंका? टोपी पहनकर मुसलमानों को सालों साल से टोपी पहनाने वाले सारे किरदार अचानक से एक्टिव हो गए। रात के अंधेरे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लेट नाइट इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। वकीलों की पूरी फौज जमा हो गई। 3 घंटे की मैराथन मीटिंग चली और इस मीटिंग में फैसला क्या हुआ? फैसला हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाएगा। विरोध के लिए लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। ड्राफ्ट में शरीयत कानून से जुड़ी बातें होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी के 51 लोगों की इस मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी थे, सैफुल्ला रहमानी थे, बोर्ड के सारे बड़े पदाधिकारी थे। सबका एजेंडा यूसीसी पर मोदी का विरोध करना ही था। अरशद मदनी ने तो कैमरे पर अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। यूसीसी को मोदी का सियासी चैप्टर डिक्लेयर कर दिया, उसे 2024 से जोड़ दिया और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को भड़काने वाला प्लान एक्टिव कर दिया। ये एक सियासी मसला है और ये और वादे हो गया कि कल उन्होंने जब वहाँ के इलेक्शन के सिलसिले में अपने काम को शुरू किया है, उसी वक्त वो इस मसले को ले आए जिसने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि ये एक सियासी मसला है। वो अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इस मसले को पेश कर रहे हैं ताकि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक तरफ हो जाए और वो जीत जाए। ये तो है ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वो तो उनके इक़्तिदार की कुर्सी की उनके नज़र के अंदर बचने की एक ही सूरत है कि मुसलमान को जितना तकलीफ पहुंचा सकते हो पहुंचाओ और हिंदू को इसी नाम पर जमा करो कि ही मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने वाला कोई और नहीं है। हमने मुल्क की आज़ादी के बाद से पहुंचाया, हमने पहुंचाया, इसे वो कहते हैं। क्या वो आप ऐसा मान रहे? 2024 कर्नाटक ने इसको जाहिर कर दिया है, खड़े होकर के कहते हैं कि हम मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे अभी, उन्होंने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वो ये तो दुनिया जानती है कि जो वो कहते हैं उसमें और जो कर रहे हैं आज मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क। जमीयत हो या फिर कोई और मुस्लिम संस्था हो, मोदी ने जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, ऐसी संस्थाओं से जुड़े मुफ्ती और मौलानाओं की टोली अपना आपा खो बैठी है। यूसीसी पर सबका अपना अपना हिसाब किताब है और इसके पीछे धर्म वाला कार्ड है। यूसीसी का विरोध करने वाले ये वो चेहरे हैं जो मोदी का तो कट्टर विरोध करते हैं, लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये वही इकोसिस्टम है जो विदेश दौरे पर मोदी के मस्जिद के भीतर जाने पर ताना मारता है। वहां भी
धर्म वाला एंगल परोसकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काता है। यानी मोदी यूसीसी की बात करें या मुसलमानों के हितों की बात करें, विरोधी फौरन अपनी नफरत वाली दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। मोदी से नफरत करने वाले मोदी के दुश्मनों से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं और यह प्रोग्राम यूसीसी पर मोदी के दिए बयान के बाद अचानक एक्टिव हुआ है। मौलानाओं से लेकर मुफ्तियों तक, नेताओं से लेकर हेट मोदी इकोसिस्टम तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबको एक ही स्क्रिप्ट पकड़ाई गई है। उसमें हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली बातें डलवाई गई हैं और शरिया कानून की वकालत करके देश के संविधान को आंख दिखाई गई है। ये तस्वुर गलत है कि हिंदुस्तान एक घर है। नहीं, हिंदुस्तान तो इतना बड़ा मुल्क है जिसके अंदर 1.5 अरब लोग रहते हैं और हजारों यानी सैकड़ों और हो सकता है हजारों अपने अपने मजहब रखते हैं और उसके ऊपर खुदा जाने कब से चल रहे हैं। आपको आज क्या फिक्र हुई है कि आप मुसलमानों को छेड़ें और ये कहें कि नहीं मुल्क के अंदर एक कानून। इरादा ये है कि हम इस मुल्क के रहने वालों को ये विचार दें कि मुसलमान को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो हमने लिहाजा हमारी हुकूमत को बरकरार रखो, ये देना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कर्नाटक के इलेक्शन के अंदर यही तो हुआ है सारा। जो बोलता था स्टेज के ऊपर आकर के वो मुसलमान के लिए आग ही बरसाता था। ये जिसके हाथ में ताकत है वो सब कुछ करता है। आपके सामने बाबरी मस्जिद का मसला है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये मस्जिद अपनी जगह के ऊपर है। हम 70 साल तक जमीयत उलमा हिंद उसका करती रही, मुकदमा लड़ती रही और कोर्ट में ये केस था कि ये मंदिर की को तोड़ करके ये राम जन्म भूमि है जहाँ मस्जिद बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये राम जन्म भूमि की जगह मस्जिद नहीं है, मस्जिद अपनी जगह के ऊपर है। जिन्होंने इसके अंदर बुत रखा है उन्होंने जुल्म किया है या लेकिन उसके बावजूद मस्जिद मंदिर को दे दी गई। कोर्ट का फैसला था ना, हम क्या कर सकते। नहीं, कोर्ट का ये भी तो फैसला है कि मस्जिद मस्जिद की जगह है, मंदिर नहीं है। ये राम जन्म भूमि नहीं है, ये भी तो कोर्ट का फैसला है कि हम सड़कों के ऊपर नहीं निकलेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुसलमान अपनी राय को पेश करेंगे। हम नहीं चाहते, मैं आपसे कह रहा हूँ हम नहीं चाहते हैं। दीन हमारा है, हम उस दीन के पाबंद हैं। पाबंदी का क्या मतलब है? हम जैसे वो दीन 1400 साल पहले आया था हम उसको अपने अंदर उतार कर जीना चाहते हैं और उसी के ऊपर मरना चाहते हैं। किसी दूसरे को हम ये हक नहीं देते हैं कि वो हमारे दीन के अंदर मुदाखलत करके उसमें तगय्युर तब्दील कर दे। हम इसके लिए राजी नहीं हैं। सवाल यह है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा। यूसीसी पर मचे पॉलिटिकल बवाल में धार्मिक कार्ड खेलने के पीछे का प्लान क्या है, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक पर बैन का बिल लाए जाने के वक्त हाथों में ये तख्ती पकड़ रखी थी जिसमें लिखा था मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात नोट कीजिए, जब मोदी सरकार सीएए का कानून लेकर आई तो इसी इकोसिस्टम ने कहा कि उसमें मुसलमानों को भी शामिल करो और अब जब मोदी ने यूसीसी की बात की है तो यही इकोसिस्टम कह रहा है कि मुसलमानों को इससे अलग रखो। इन राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने दीजिए, जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। ये कभी धारा 370 को गलत कहते थे, ये कहते थे धारा 370 हटाना गलत है, ये कहते थे राम मंदिर बनाना गलत है और जिस जिस बात को इन्होंने गलत कहा जनता ने इनको वहां तक पहुंचाया कि आज 40-44 सीटों तक सीमित होकर रह गए। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा विरोध ही एक तरह से शरिया कानून को बचाने की कवायद है। ऐसा क्यों है कि अलग अलग धर्मों में पहले से चले आ रहे पर्सनल लॉ जैसे शरिया कानून, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट जरूरत खत्म हो जाएगी और जो छूट पर्सनल लॉ के नाम पर अलग अलग धर्मों को मिलती आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। शरिया कानून के हिसाब से एक मुस्लिम पुरुष को 4 शादी करने की आजादी है, जबकि आईपीसी का सेक्शन 494 कहता है कि अगर कोई पुरुष या महिला बिना तलाक दिए दूसरी ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, जबकि मुस्लिम पुरुषों पर आईपीसी की यह धारा लागू नहीं होती
और वो एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं। यूसीसी के आने के बाद इन जैसी प्रथाओं पर रोक लग जाएगी और कानून ही लागू होंगे कि सार शादियों को बंद करो। असम का कोई मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज दे नोस कि मेरा इंटेंशन है, अगर मेरा बेटी का एक हस्बैंड होगा तो मुसलमान समाज का बेटी को भी एक ही हस्बैंड होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेलिटी। ममता जी, दोनों बातें नहीं कि आप कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम समाज को रेस्पेक्ट करता हूं, उनको रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन फ्रीडम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 4 शादी करने पर मुझे आपत्ति है। बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी होना नहीं चाहिए। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी है, शरीयत में अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। ऐसा मत बोलिए। ये देश में ऐसा एक एपीजमेंट का, तुष्टीकरण का कारण बोल दिया जाता है, उसको रुक नहीं सकता है। हम रुकवा के दिखूंगा, हाँ, आई विल स्टॉप देम बाय द फोर्स ऑफ लॉ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार बोल सकता है। कानून में, भारत का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। कांग्रेस ने एक दिमाग में डाल दिया लोगों का कि यू कैनॉट रिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स, नॉट एडवाइस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स ऑल पॉलिटिकल पीपल, इंक्लूडिंग द पीपल इन गवर्नमेंट, टू वर्क and to bring reform in Muslim personal law. ये हमारा कर्तव्य है। ममता जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तब होगा, आज तो उनको अलाउड है इस्लाम में। जब होगा मतलब क्या? हमें तो करना है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ऐसा मियाँ बीवी राजी होता है क्या? तो बीबी को तो जबरदस्ती राजी करवा जाता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन। यूसीसी के आने से सिर्फ शरिया ही नहीं बल्कि हिंदुओं के पर्सनल लॉ भी खत्म हो जाएंगे, जिससे एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर हिंदुओं को मिलने वाली छूट भी खत्म होगी। हिंदू महिलाओं को अपने परिवार की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। साथ ही साथ हिंदुओं में चाहे तलाक के कानून हो या महिलाओं से जुड़े अन्य कई नियमों में भी बदलाव आएंगे और वो भी आईपीसी और अन्य कानूनों के दायरे में आ जाएंगे। नोट करने वाली बात यह भी है कि हिंदू पक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जश्न मना रहा है, यूसीसी वाला हैशटैग ट्रेंड करा रहा है, लेकिन मोदी विरोधी खेमा इसमें धर्म वाला कार्ड खेलकर मुसलमानों को बहका रहा है, भड़का रहा है। जानबूझकर पहले हिंदुओं के कानून को बदलो फिर शरिया की बात करो, ये एजेंडा चला रहा है। समान अधिकार भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। अगर समान अधिकार ही देना चाहें तो पहले अपने धर्म की पोगापंथी को खत्म करें। तो जिस तरीके से अगर उनको वाकई तो पहले जहां पर जाति अपमान के घोर कड़वे घूंट राष्ट्रपति तक को पीना पड़ता है, पहले वहां सुधार करें। यूसीसी नहीं है, ये डीसीसी है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये डिवाइडिंग सिविल कोड है। और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर पोलराइजेशन की राजनीति को 2024 के चुनाव के लिए, स्टेट्स के चुनाव के लिए एक मुद्दा बना करके इसको पेश कर रही है। इन चीज़ों को एक बार फिर हाईलाइट करके इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। और हद तो यह है कि प्रधानमंत्री अब इसमें कूद पड़े हैं, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर के आएंगे और किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके इलेक्शन को जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी को संभवतः उनके सलाहकार अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं आजकल। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए, शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये, हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। आपने तो हालात और बदतर करके रख दिए। कौमों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में नुकीले दीवारें हैं
क्योंकि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स बरकरार रहे। बाहर जाइए, इनफ इज इनफ। सोमवार को जैसे ही मोदी ने यूसीसी वाला बाउंसर मारा, भाईजान बुरा मान गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही गैर कानूनी बता डाला। मगर हेट मोदी इकोसिस्टम यूसीसी पर जो फैला रहा है, क्या वही सच है या कहानी कुछ और ही है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सेंट्रल कमेटी ने तय किया था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके हेड से मिलना चाहिए। इससे पहले हम लोग बम्बई में शरद पवार जी से मिल चुके हैं, नाना पटोले जी से मिल चुके हैं, आज उद्धव जी से हम लोग मिले हैं, इसके बाद भी दूसरे लोगों से मिलेंगे। हमारा ऐसा सोचना है कि यूसीसी के बारे में जो गवर्नमेंट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन ने जो इस सिलसिले में पूछा है, ये पिछला लॉ कमीशन इसको रिजेक्ट कर चुका है। हमें नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। हमने अपनी बात रखी है और ये बात हम प्रधानमंत्री से भी करने वाले हैं, प्रेसिडेंट से भी करने वाले हैं, लॉ कमीशन के चेयरमैन से भी मिलेंगे और बीजेपी के दूसरे बड़े लीडर से भी मिलकर के हम ये बात कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। इस मुल्क में 300 से ज़्यादा पर्सनल लॉज हैं, ये सब लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। क्या यूसीसी गैर संवैधानिक है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 44 में सरकार को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो भारत के हर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, जिससे हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल वोट बैंक के कारण विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरगला दिया गया, उनको समझा दिया गया है, जबकि दुनिया के अधिकांश देशों में और कॉमन सिविल कोड लागू है। तो हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून नहीं है, समूह के लिए समान कानून है। तो अगर क्रिमिनल लॉ समूह के लिए समान हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता? उसका मतलब तो यही है, आपको जिस तरह से शादी करनी हो, काजी को बुलाकर करना हो, पंडित को करना हो, कीजिए, लेकिन एक आदमी एक ही पत्नी रख सकता है। तलाक का 3 तलाक का अधिकार नहीं होगा। तलाक का होगा प्रावधान, तलाक के बाद पत्नी को मेंटेनेंस का प्रावधान होगा। तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? अगर कोई ऐसा कानून है जो महिलाओं के प्रति विभेद पैदा करता है, भेदभाव पैदा करता है, और जब अमेरिका से लेकर दुनिया के अधिकांश देशों में कॉमन सिविल कोड है, सिविल लॉ भी समान है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? और बता दें, तर्क देकर बताएं। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा अपवाद है। गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। इसके अलावा उत्तराखंड, असम और गुजरात सरकार इसे लागू करने वाले प्लान पर काम कर रही है, और इन चारों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है, और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। कांग्रेस ने यूसीसी पर अभी खुलकर तो कैमरे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हां, पर्दे के पीछे यकीनन बहुत कुछ चल रहा है। कमलनाथ कैमरे पर आते हैं तो कहते हैं लोगों को तो यूसीसी का फुल फॉर्म तक नहीं पता। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा आते हैं तो अगली बार बात करने का वचन देते हैं और यूसीसी वाले सवाल से ही पल्ला झाड़ लेते हैं, और ऐसा करते हुए चालाकी से मोदी को टारगेट करते हैं। देखिए, आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? सर 23 को वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। 23 को लेकर बड़ी बैठक में उन्हीं की सरकार आ रही है, बौखला गए विपक्ष, इसलिए सब एक साथ मिलकर जुगलबंदी कर रहे हैं। आपको मुझे बुखलाए हुए लगता है? आपके ये सब कांग्रेस जन बुखलाए हुए लगते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक देश में 2 विधान कैसे हो सकता है। कांग्रेस की इस पर पार्टी लाइन क्या है? मेरे हिसाब से जयराम रमेश जी ने इस पर एक स्पष्ट स्टेटमेंट दे दिया है। अब उस स्टेटमेंट के अलावा इस पर मुझे और कुछ पर मैं नहीं मानता कि नहीं, आपकी बात सुन ली, आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर
अगर मैं बात करूंगा तो मेरा ये द्रोणाचार्य दब जाएगा। मैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।